आज सनातन के बारे में जान लेते हैं। सनातन का अर्थ क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है। ये सनातन जो शब्द है ये काफ़ी सुनने में आता है, तो सनातन के बारे में ही जानेंगे, सनातन किसे कहते हैं। तो नमस्ते। मानसून चल रहा है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का मौसम तो अच्छा रहता ही है घूमने के लिए। तो सनातन का अर्थ होता है जो आदमी द्वारा नहीं बनाया गया है, जो आदमी द्वारा जो ज्ञान नहीं रचा गया है उसी को ही सनातन कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप काफ़ी ज्ञान उपलब्ध करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते हैं आप, लेकिन आपको क्या पता है कि वो सारा ज्ञान सनातन है? नहीं। जो कुछ हम पढ़ते लिखते हैं ये सनातन नहीं है। सनातन जो कुदरत का ज्ञान है, कुदरत नेचुरल तरीके से कुदरत कैसे काम कर रही है और उसका साइंस क्या है, उसका विज्ञान क्या है, कुदरत के काम करने का, इस नेचर के काम करने का, इस प्रकृति के काम करने का कुछ ढंग है, कुछ तरीका है, उसको जानना ही सनातन है। अब लोग सोचते हैं कि हमारा धर्म सनातन है। सनातन का मतलब क्या समझते हैं लोग? सनातन का मतलब ये समझते हैं लोग, तो पुराने जो समय से चला आ रहा है उसको सनातन समझते हैं कि काफ़ी लंबे समय से, भाई 5,000 साल, 10,000 साल, 11,000 साल से जो धर्म चला आ रहा है उसको सनातन धर्म कहते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सनातन धर्म का मतलब ये है कुदरत के बारे में जानना, कुदरत कैसे काम कर रही है, और जिस धर्म में भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं या ऐसा बताया गया है कि कुदरत इस हिसाब से काम कर रही है, इस विज्ञान से काम कर रही है, उसका तरीके के बारे में जो बताता है वो सनातन धर्म है। अब जो सनातन धर्म है वो आदमी द्वारा रचित नहीं होता। जैसे कि हम जितने भी ये धर्म देख रहे हैं, काफ़ी धर्म है, आपका भी कोई ना कोई धर्म जरूर होगा, किसी न किसी धर्म में आप पैदा हुए होंगे, लेकिन ये जो धर्म है ये सनातन हम इनको नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी रचनाएं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ग्रंथ, काफ़ी किताबें और किताबों का ज्ञान आदमी ने जोड़ दिया है। अब आदमी ने जोड़ दिया है तो सनातन नहीं हो सकता। तो कुदरत जो हमें ज्ञान दे रही है, कुदरत हमें जो तरक्की के रास्ते पे अग्रसर कर रही है, उसी को हम सनातन धर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने ये बात जानी कि ज़्यादा पुराना होने से कोई भी चीज़, कोई भी धर्म सनातन नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ है नेचुरल, कुदरती, कुदरत की साइंस, कुदरत का विज्ञान। तो ठीक है, आज हमने जाना कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है और सनातन धर्म क्या है। तो कहने से कोई भी सनातन धर्म नहीं हो जाता है, और जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर सनातन नहीं है, कुछ परसेंटेज ही उसमें सनातन का ज्ञान दिया गया है। जैसे एक धर्म है, उसमें 99% बातें तकरीबन व्यर्थ की हैं, जो आदमियों द्वारा रचित की गई हैं, उसको हम सनातन नहीं कह सकते, और उसमें कुछ कुदरती ज्ञान है जिसको हम सनातन कह सकते हैं। जैसे, फिर समझो इस बात को। अब कुछ साधु संत थे, उनको कुदरत ने ज्ञान दिया था। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ सनातन को। एक तो अपने मन से कोई किताब लिख दी, कोई ग्रंथ लिख दिया, कोई ज्ञान लिख दिया, और दुनिया उसके रास्ते पे चलने लगी, तो वो सनातन नहीं कहेंगे। जो मन के द्वारा रचित हैं, मन ने जो कल्पना की है, वो उस ज्ञान को हम सनातन नहीं कह सकते। कई बार क्या होता है, समाधि की स्थिति में कुदरत साधु संतों को ज्ञान देती है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स अपना ज्ञान उनको देता है साधु संतों को। जब ये ब्रह्मांड साधु संतों को कोई ज्ञान देता है और वो फिर उसकी रचना करते हैं,
उस किताब की रचना करते हैं, उस ग्रंथ की रचना करते हैं या किसी उपनिषद की रचना करते हैं तो उसको हम सनातन कह सकते हैं। तो सनातन ज्ञान है साधु संतों को ये कुदरत, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स उनको देता है समाधि की स्थिति में। तो ब्रह्मांड ने जो ज्ञान दिया उसको हम सनातन कह सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से बात समझी हमने कि सनातन का अर्थ क्या है। और जो ब्रह्मांड ज्ञान देता है, ये यूनिवर्स किसी साधु संत को ज्ञान देता है, वो चीज़ काम भी करती है। वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो नॉलेज, वो काम भी करता है। और आदमी के द्वारा जो भी कोई रचना की गई है, मन से जो रचना की गई है, मन से जो कल्पना की गई है, चाहे वो धर्म की ही बात क्यों ना हो, वो काम नहीं करेगी। उस पे टाइम लगाना, उसको जानना व्यर्थ ही है। तो ठीक है जी, आज हमने बिल्कुल अच्छे से जानने की कोशिश की सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो ऐसा धर्म जो कि इस कुदरत ने, इस ब्रह्मांड ने, इस समष्टि ने, ये पूरी समष्टि है, इस समष्टि ने जब आदमी को या किसी साधु संत को देती है या दिया है, वही ज्ञान को हम सिर्फ सनातन कह सकते हैं और सनातन कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद, खुश रहिए और वैक्सीन लगाइए, क्योंकि कोरोना तो चल ही रहा है, तो वैक्सीन भी चल रही हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए देरी मत कीजिए। तो आज के लिए काफ़ी हो गया, तो फिर कभी अच्छे किसी और विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे बात करते ही रहेंगे। आप जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू वेरी मच।